My name is Roshan Kumar Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग के अंदर टाइमिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। टाइमिंग ना केवल इन्वेस्टिंग में एंटर करने की बल्कि टाइमिंग उस इन्वेस्टिंग से निकलने की भी। सो इस थॉट प्रोसेस को मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ और रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा था, सेम एज एवर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मुझे मिली इस बुक में। जो ऑथर ने शेयर किया है वो कुछ ऐसा कहता है, अगर आप देखेंगे तो, कि टाइमिंग इज कंपाउंडिंग मैजिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी मिनिमाइज बट द ऑड्स ऑफ सक्सेस फॉल डीपेस्ट इन योर फेवर व्हेन यू मिक्स अ लॉन्ग टर्म होराइजन विद अ फ्लेक्सिबल एंड डेट। आपको हमको ये बार बार कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करो। शॉर्ट टर्म में चीजें वोलेटाइल है। अब आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ये आपको कोई नहीं कहता है कि आपके 5 साल के टाइम होराइजन के साथ अगर आप एंटर करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल ही उसमें बने रहना है। आप 10 साल के टाइम होराइजन के साथ अगर एंटर करते हैं तो 10 साल बने रहना, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एक लेट्स से कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने के साथ आप इसके पास एक नंबर दिमाग में होता है कि मैं इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना पैसा बन जाए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको वो पैसा उतने कम टाइम में, लेट्स से 4 साल में बन गया, तो ये चीज नहीं बताया जाता है कि भाई आप 4 साल में वो पैसा लो और वहां से बाहर निकलो, क्योंकि आप जो पैसे बनाने गए थे वो बन गया। अगर आप 1 साल और उस इन्वेस्टमेंट में बने रहते हो, आप 10 साल के लिए गए, 8 साल में पैसे बन गए, आप साल 2 साल और अगर बने रहते हो उस इन्वेस्टमेंट में, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50-50 है किसी भी गिवन सिचुएशन में कि आपका वो पैसा वहां से बढ़ सकता है और आपका वो पैसा वहां से घट सकता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचे तो इस प्रोबेबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है पर वो बहुत ही हाई लेवल पे है। उसमें रिजिड नहीं होना है। आपके गोल अगर पहले अचीव हो रहे, आप जो पैसे बनाने के लिए गए थे वो पैसा बन गया, तो आपको वहां से निकलने चाहिए। मैं एक कुछ एक एसेट मैनेजर को, जो म्यूचुअल फंड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मीडिया में आके बात करते हैं, उनको भी ये चीज मैंने काफी कहते हुए सुना है कि आप अगर किसी स्टॉक में एंटर करते हो एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर इन्वेस्टर भी, और आप ये लेके जाते हो कि भाई मुझे इसमें से 50% बनाने का आपको लगता है, जो भी आपके स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो 6 महीने में बनेंगे। और एक्स वाई जी रीजन अगर वो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपको बनता है, तो आपको वहां से लेके निकलना चाहिए। मैं खुद ही एक्सपीरियंस करता हूं और कई बार ऐसा देखा है कि अगर नहीं निकले तो कुछ न्यूज आ गया, जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है आज के डेट में, और आपका वो बना हुआ रिटर्न वहां से या तो जीरो प्रॉफिट पे आ जाता है, कई बार लॉस में चला जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, चाहे ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तभी भी एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, या फिर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल का टाइम होराइजन को दिमाग में रख के इन्वेस्टिंग करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज काफी एप्लीकेबल है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि लॉन्ग टर्म तो सही है लेकिन मेरा इन डेट कोई फिक्स नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार अलग अलग तरीकों से, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग टर्म वीडियो के फॉर्म में ये बात करता हूँ कि आपको पैसे की जरूरत अगर 3-6 महीने में है, और मार्केट जैसे अभी लेट से इस सप्ताह जो क्रैश हुआ उससे पहले काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिन लोगों को पैसे 3-6 महीने में चाहिए थे, साल भर में भी चाहिए थे उनको निकलने के लिए, आप वहां से निकले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एसआईपी करने के लिए कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ, अलग अलग तरीके से लोग इनकरेज करते हैं, लेकिन निकलने के लिए जो जजमेंट है, डिसीजन है,
उसमें बहुत कम लोग होंगे जो आपको असिस्ट करेंगे। वहाँ पे आपको अपना दिमाग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा कि आप क्या करने चाह रहे हैं उसमें और कब निकलना है आपको उससे। अगर आप वो नहीं कर पाएँगे, तो फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है कि आप कुछ ज़्यादा पैसा बना के निकले, कम बना के निकले, और जब आप कम बना के निकलेंगे, तो उस चीज़ का आपको मलाल तो होगा, दर्द तो होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसको। थैंक यू अगेन।